हाथियों का काफिला एक लंबी कतार में हाथियों का झुंड जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उनमें एक छोटा सा हाथी भी था, टम्बू। बहुत शरारती और खुश मिजाज बच्चा था। वो कभी पत्तों को सौंड से उछालता, कभी पानी के छींटे मारता और कभी अपनी माँ के गर्द चक्कर लगाता। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, टम्बू, ज्यादा आगे मत जाना, रास्ता नाहमवार है। टम्बू हंसते हुए बोला, उम्मा, मैं बस थोड़ा सा आगे जाकर वापस आ जाऊंगा। हादिसा अभी वो बात मुकम्मल भी न कर पाया था कि अचानक जमीन उसके नीचे से धनस गई और वो जोर से गड़ाम की आवाज के साथ एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। टम्बू चीखा, अम्मा, अम्मा, मुझे बचाओ। माँ हाथी के दिल में घेराम मच गया। वो दौड़ती हुई गड्ढे के करीब पहुंची, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि वो अपने बच्चे को देख भी नहीं पा रही थी। माँ, हाथी ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। मदद की पुकार थोड़ी देर में जंगल के मुख्तलिफ जानवर वहां जमा हो गए। बंदर, हरन, जराफा, तौते, खरगोश, सब दौड़ते हुए आए। बंदर ने दरख्त की शाख से लटक कर नीचे झांका और बोला, हम मदद करेंगे, तुम फिक्र मत करो। हरन ने कहा, चलो सब मिलकर कोई तरकीब सोचते हैं। दोस्ती का मंसूबा बंदर दरख्तों से बीलें तोड़कर लाया। जराफा ने अपनी लंबी गर्दन नीचे झुकाई और छोटे खरगोशों ने अपने पंजों से गड्ढे के किनारे को चौड़ा करना शुरू कर दिया। टम्बू नीचे से बोला, मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मगर फिसल जाता हूं। बंदर ने कहा, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। जब सब एक दूसरे का साथ दें, दोस्ती, इत्तेहाद और हिम्मत ही जिंदगी की असल ताकत है। स्क्रीन पर आखिरी जुमला नमूदार होता है, जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर गढ़ा छोटा लगता है।